भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद स्वर्ण जयंती महोत्सव और उसके ऑनलाइन समारोह में उपस्थित हैं। आज का ये दिवस हम सब के लिए बहुत ही मंगलमयी है, जब हमारे पास पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी अपना सानिध्य प्रदान कर रही हैं। युवा परिषद के इस 50वें वर्ष के पायदान पर 1 जनवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई और अब हम 2026 में आते आते इसकी 50वीं जन्म जयंती बोलें, 50वीं स्वर्ण जयंती बोलें, 50वां स्थापना दिवस बोलें, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये आयोजन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविकीर्ति स्वामी जी, इनके सानिध्य में आज हम ये आयोजन हमारे युवा परिषद के अनेक शाखाओं के पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में आज का ये समारोह प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा हमारे बीच में आर्यका श्री स्वर्णमती माता जी विद्यमान है। स्वर्ण जयंती महोत्सव ऑनलाइन समारोह का मंगलाचरण करके पूज्य आर्यका श्री स्वर्णमती माता जी इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आर्यका श्री स्वर्णमती माता जी द्वारा मंगलाचरण। हे आदिनाथ हे आदिश्वर, हे वृषभ जिनेश्वर नाभिललन, गुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा, विधि और विधाता मुक्तिकरण। मैं अगणित बार नमो तुमको, वंदूं ध्याऊं गुण गान करूं, स्वात्मैक परम आनंदमयी, सुज्ञान सुधा का पान करूं। Firstly, I bow down in the holy feet of Bhagwan Rishabhdev, the first Tirthankar, on the birthline Janmabhoomi of whom the 50th year of Akhil Bharatvarshiya Digambar Jain Yuva Parishad is starting with a great celebration. भगवान ऋषभदेव जिनकी जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का ये 50वां वर्ष महान आयोजन के साथ प्रारंभ हो रहा है। सबसे प्रथम उस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान ऋषभदेव के चरणों में बारंबार नमन। आचार्य देशभूषण जी महाराज जिन्होंने 50 वर्ष पहले इस युवा परिषद की स्थापना की, आइए पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी की मंगलवाणी में उनका गुणानुवाद करते हैं। कारुण्य पुण्य गुण रत्न समुद्र सूरे, संसार वारि निधि पोत जगत प्रपूज्य, भव्याब्ज भास्करि ममाद्य गुरु सुभक्त्या, भूदेश भूषण मुनीन्द्र नमाम्यहं त्वाम्। आचार्य देशभूषण जी महाराज जिन्होंने इस युवा परिषद की स्थापना की सन 1977 में, और जिन्होंने इस वर्तमान तीर्थ को, जहाँ पर कि हम सब लोग यहाँ इस समय बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उस तीर्थ को जिन्होंने हम सबको प्रदान किया, ऐसे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के चरणों में बारंबार भक्ति भावपूर्वक नमन, बारंबार वंदन। बंधुओं, बहुत ही महान अवसर है जब इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महान विकास के साथ साथ एक और आयोजन आया है, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की 50वीं जन्म जयंती का। इन 50 वर्षों में जो छोटे बालक थे वो आज युवा हो गए हैं। युवा का अभिप्राय है जिनके अंदर अपार क्षमता रहती है कार्य करने की, बस एक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो दिशा निर्देश के रूप में आज स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो कि पहले इस युवा परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत कार्य करके इस युवा परिषद के द्वारा समाज की सेवा की, और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे भाई डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इस कार्यभार को बहुत अच्छी प्रकार से संभाल रहे हैं। मुझे यही कहना है कि भगवान ऋषभदेव, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और हम सब की गुरु माता गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का
मंगल आशीर्वाद इस युवा परिषद के ऊपर हमेशा इस प्रकार बना रहे कि ये युवा अपने शक्ति का, अपने समय का और अपने नेतृत्व का वही अच्छी प्रकार से उसका समायोजन करते हुए, उसका यूटिलाइजेशन करते हुए समाज की सेवा करें, जैन धर्म की सेवा करें और हमारा जो अनादि निधन जैन धर्म है, जो इटर्नल है, शाश्वत है, अनादि निधन है और जिसका सिद्धांत संसार में सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, जिसकी कर्म थ्योरी, जिसका कर्म सिद्धांत संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्णता को प्राप्त है, भले ही आज अपने मनों से, अपने सामने से तिरोहित हो रहा हो, परंतु वही सिद्धांत वास्तविक सिद्धांत है, रियल थ्योरी है। उस सिद्धांत को स्वयं भी समझते हुए और अपने कार्यों के द्वारा इस प्रकार से इस युवा परिषद की गरिमा को बढ़ाएं कि संसार में जैन धर्म का प्रकाश हो, संसार में हम सबकी युवा शक्ति उस कार्य के संपादन में लग सके जिसके द्वारा मानवता का कल्याण हो, जैन धर्म का विकास हो, जैन धर्म की प्रभावना हो, करुणामयी लोगों के प्रति हम अपनी करुणा का स्रोत प्रवाहित कर सकें। इसी प्रकार इसके युवा परिषद के जो भी जीवन प्रकाश जी के नेतृत्व में जो भी युवाओं की टीम जुड़ी हुई है, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इसी नेतृत्व को सार्थक करते हुए अपने जीवन की शक्ति को आगे अच्छी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना में, गुरुओं की प्रभावना में, जिन धर्मायतनों की संरक्षण में और इसी प्रकार संसार में अपनी पूर्ण गरिमा को बढ़ाते रहें। भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना है और पूज्य माता जी के चरणों में यही मंगल निवेदन। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य आर्यका श्री स्वर्णमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। आपने आज की इस सभा का मंगलाचरण करके शुभारंभ किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर पूज्य स्वर्णमती माता जी के मंगल गान के साथ में दीप प्रज्वलन का हम यहाँ शुभारंभ करेंगे और हमारे बीच में बहुत ही स्वामी जी एक मिनट, बहुत ही दूर दूर से भक्तजन भी जो हमारी युवा परिषद के कार्यकर्तागण उपस्थित हैं, तो मैं उनको भी चाहूँगा। हमारे बीच अशोक जी क्रांतिकारी जो बुंदेलखंड शाखा से हमारे प्रभारी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे कमल कासलीवाल जी गौरव अध्यक्ष हैं, पुणे से हमारे पंकज जी शाह उपस्थित हैं जो पुणे शाखा के अध्यक्ष हैं, हमारे सुनंदा जी दिल्ली शाखा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे आतिश भाईजन सराफ जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो महानुभाव उपस्थित हैं। दीप जलाकर हमारे कमलेश भाई शाह जो न्यू जर्सी से हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं केंद्रीय स्तर पर, और हमारे दिलीप जी जैन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे संयुक्त महामंत्री भी हैं। ये सभी लोग एक एक दीप वहाँ से जलाएंगे और पूज्य स्वामी जी यहाँ पर दीप का प्रज्वलन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तज्जयति परं ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। ओम ह्रीं अयोध्यायां अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषदस्य 50तम जयंती अवसरे दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। जलाचार्य श्री देशभूषण महाराज की जय। उपाध्याय श्री सिद्धसेन महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। यदि प्रज्वलन करके और युवा परिषद के द्वारा भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति और श्रमण संस्कृति का दीप जलता रहे, हमेशा
आज ये 50वीं जन्म जयंती का पहला कार्यक्रम डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और अब आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी का अर्घ्य चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य भारत गौरव देशभूषणाचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। युवा परिषद संस्था के संस्थापक आचार्य श्री देशभूषण महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया। प्रारंभ से ही जिन्होंने इस संस्था को अभिसिंचित किया, निरंतर आशीर्वाद दिया है, ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में हम अर्घ्य चढ़ाएं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। अब परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यकारित श्री चंदनामती माता जी के लिए अर्घ लेकर के आ जाइएगा। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। उनके गुण हम में प्रकटित हों यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यकरत्न श्री चंदनामती मात्रे जल फलादि अर्घ्यम निर्गुपामिति स्वाहा। हमारे परामर्श प्रमुख पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में भी हमारा शत नमन और एक श्रीफल समर्पण के साथ हम उनका भी इस शुभारंभ अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में जल फलादि अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। नमोस्तु इच्छामि। आइए हमारे बीच में और भी हमारे सभी भक्तों ने, पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने दीप प्रज्वलन किया है और निश्चित रूप से आप सब लोगों ने आज के इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलन के माध्यम से ऐसी मंगल भावनाएं जरूर भाई है कि हमारी ये युवा परिषद इस दीपक की भांति हमेशा प्रकाशित रहे, समाज को, धर्म को अपनी सेवाएं देकर प्रकाशमान करती रहे और हमारे सभी युवा साथी भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, आत्मा से प्रकाशित हों, ये मंगल भावनाओं के साथ। अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में उदयभान जी जैन जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जयपुर राजस्थान के हैं, आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। उदयभान जैन, जयपुर राजस्थान। बोली परम पूज्य ऋणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद जो परम पूज्य आचार्य कल्प श्री देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में 1977 में महाराष्ट्र के फलटण नगर में स्थापित हुई थी, आज वो 50 वर्ष पूर्ण कर हम सभी जो है स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। और आज जो है जब 1 जनवरी को स्वर्ण जयंती का उद्घाटन हुआ और आज जो है इसके समारोह के रूप में, ऑनलाइन के रूप में यह समारोह मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। प्रज्ञाश्रमणी श्री चंदनामती माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में जो है नमन करते हुए मैं हमारे गौरव अध्यक्ष जिनका कुशल नेतृत्व हमारे मिल रहा है, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन के नेतृत्व में आज ये पूरे देश और विदेश में युवा परिषद आगे बढ़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है। इस अवसर पर आज उपस्थित जो अयोध्या
से कार्यक्रम जो है प्रसारित हो रहा है, अयोध्या में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ऑनलाइन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित अयोध्या के जो भी उपस्थित महानुभाव हैं, श्रेष्ठीगण हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि इस अवसर पर जो आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से जो हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उन सभी को जो है अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं मैं हमारे जो है बीच में जो है श्रेष्ठीगण और विभिन्न संस्थाओं के शीर्ष पदाधिकारीगण जो है इस अवसर पर जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरा आज इस अवसर पर सभी से यही है कि ये पूरे वर्ष हमें जो है युवा परिषद का कार्यक्रम धूमधाम से मनाना है और देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा के प्रति अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि अब हमने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो हमें निश्चित रूप से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह युवा परिषद पूरे देश और विदेश में जो है आगे बढ़ रही है और जो है नेतृत्व कर रही है। हमारा जो मार्गदर्शन और जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो ऐसा गौरव है हमें कि हमारे परम पूज्य जो आज देश की सर्वोच्च साधु है गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उन्हें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। वो समय समय पर युवाओं को जो है प्रेरित करती रहती हैं। ऐसे ही प्रज्ञा श्रमणी चंद्रामती माता जी जो इतना वात्सल्य रखती हैं युवाओं से कि उनके हर काम को जो है आगे बढ़ाने में, हर काम के जो है हमें कार्यक्रम करने के लिए मार्गदर्शन देती हैं, कार्यक्रम करने के लिए सानिध्य प्राप्त करती हैं। ऐसे जो है हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी इस युवा परिषद के जो गौरव अध्यक्ष भी रहे हैं और जो मार्गदर्शन भी प्राप्त है, और आज भी उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे जो है जीवन प्रकाश जी और हमारे मुख्य जो संयोजक युवा परिषद के हैं विजय प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, जो इस युवा परिषद से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे जो है इनका मार्गदर्शन सभी को मिला हुआ है। हम युवा परिषद के निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाएंगे। और मेरा आज सभी से अनुरोध है कि आपको हर कार्यक्रम हर महीने हर सप्ताह जो करने हैं युवा परिषद के माध्यम से, बैनर लगाकर करने हैं, फोटोग्राफ्स भेजें, युवा परिषद बुलेटिन में हम छापेंगे। हमारे प्रधान संपादक जी दिलीप जी हैं, हमें हैं, हम दोनों मिलकर नहीं हैं। और मार्गदर्शन में हमारे जीवन प्रकाश जी हैं जो दिशा निर्देश देते रहते हैं, कौशल नेतृत्व करते हैं। उन सबको हम आपके कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे, ये हमारी प्रेरणा है। और आज जो युवा परिषद का जो राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन जो घोषित किया है, उसमें आपको हर जगह से कम जो है एक एक बस एक एक गाड़ी जो है लेकर जो है आपको अयोध्या में उपस्थित होना है। अयोध्या चलो, ये नारा 5 अप्रैल को जो उन्होंने घोषित किया है कार्यक्रम, उसमें हमें अधिक से अधिक पहुंचना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। युवा परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े सबको जो है बहुत बहुत जो है अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, चंद्रामती माता जी की जय, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। जय बोलो परम देवधन जी, पूज्य जो हमारे एक जय। बहुत ही यशस्वी, कर्मठ और जोशीले कार्यकर्ता हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं में हमारे दिलीप जी हों, विजेंद्र जी हों, पूज्य स्वामी जी स्वयं रहे, इन सब लोगों ने इस संस्था को आज तक अपने अस्तित्व पर, अपने अस्मिता पर और अपने गौरव पर, गरिमा पर बनाए रखा। और आज हम सबको इस युवा परिषद प्राप्त हुई है। ऐसे हमारे आदरणीय उदय भान जी ने अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया, हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब आइए हमारे बीच में एक मंगल नृत्य शुभारंभ हो रहा है। इससे पूर्व हमारे और भी कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग जुड़ रहे हैं। पवन जी गुवारा जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। हमारे प्रवीण जी बिलाला जो अकोला के संयोजक हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में अर्पित जी जैन वाणी जो इंदौर जिला अध्यक्ष हैं, वो भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हमारे कोल्हापुर के शाखा कार्याध्यक्ष श्री अभिषेक जी पाटिल और भी बहुत सारे भक्तजन और पदाधिकारी सदस्य जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत। और अब एक मंगल नृत्य लेकर के प्रस्तुत हो रही हैं पूनम जी जैन जो महमूदाबाद से अपने पूरे महिला मंडल के साथ, महिला ग्रुप के साथ। आइए मंगल नृत्य।
हम सबके बीच में सुंदर मंगल नृत्य के माध्यम से स्वर्ण जयंती का आगाज किया गया। युवा परिषद की स्वर्ण जयंती का ये सुंदर भजन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रुपेश जी जैन, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं टीकमगढ़ के, इंदौर के, उन्होंने ये प्रसिद्ध ये गीत स्वर्ण जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर समर्पित किया। हम रुपेश जी के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब हम आज के इस अवसर पर आगे बढ़ते हैं। आज हमारी युवा परिषद की इस स्वर्ण जयंती का ये महोत्सव, ऑनलाइन महोत्सव, जिसमें
अनेक देश देशांतर से भक्तों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर सुशील जैन मैनपुरी, जो काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान रहे देश और विदेश में, जिन्होंने धर्म की प्रभावना की और उन्होंने हमारे इस युवा परिषद का भी गौरव बढ़ाया, या ऐसा समझे कि हम उनके इस युवा परिषद का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे जो आज मुनि धर्म का पालन करते हुए मुनि श्री सहज सागर जी महाराज के रूप में आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज के संग में संगस्थ शिष्य हैं। मैं निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर मुनि श्री सहज सागर जी महाराज हम सबको अपना आशीर्वाद और अपनी स्मृतियां प्रेषित करें। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अखिल भारत विश्व दिगंबर जैन युवा परिषद अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरी कर रही है। मेरा सौभाग्य है, मैं इस क्षेत्र में परम पूज्य कलनी आदिकाल ज्ञानमती माता जी के निमित्त से आया और अखिल भारत विश्व दिगंबर जैन युवा परिषद से शुरू से ही जुड़ा रहा। पहला उसका कार्यकारिणी मंत्री रहा, फिर संयुक्त मंत्री रहा, उसके बाद कार्यवाहक मंत्री रहा और महामंत्री भी रहा। हमारे काल में युवा परिषद ने काफी कार्य किया। अभी भी जीवन प्रकाश जी आज के सहयोग से युवा परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उस समय हम लोगों ने श्री कैलाश चंद्र जी सर्राफ जो अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, उसके निमित्त से हमने पूरे अवध प्रांत के जैन डायरेक्टरी में घर घर जाकर सर्वे करके अवध डायरेक्टरी प्रकाशित की थी। इन 50 वर्षों में युवा परिषद ने देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। जब फलटन में इसकी स्थापना हुई थी उस समय एकांतवादी और सिद्धांत का संघर्ष था। आचार्य सत्संग ने कहा था, कोऑपरेट वेयर वी कैन एंड अपोज वेयर वी मस्ट। आज भी इस बात की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं युवा वर्ग में से काफ़ी लोग अपने जैन कल्चर और जैन परंपरा को छोड़कर कुछ गलत मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि युवा परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष में युवा परिषद कुछ इस काम के दृढ़ता से काम करे कि युवा वर्ग अपने धर्म से, अपने समाज से जुड़ा रहे और धर्म की कीर्ति को फैला सके। युवा परिषद के सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और इस स्वर्ण जयंती समारोह के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत नमस्तु मुनि श्री सहज सागर जी महाराज के चरणों में समस्त युवा परिषद के सभी युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से हम शत शत नमन करते हैं। हमारे बीच में मानतुंगिरी तीर्थ धार मध्य प्रदेश से चुल्लिका श्री चंद्रमती माता जी भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा चुल्लिका माता जी से कृपया आज के इस अवसर पर स्वर्ण जयंती महोत्सव में आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरु आदिनाथ भगवान की। गुजरात संत केसरी परम पूज्य 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, मानतुंगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र की करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य 108 राष्ट्र संत आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज युवा परिषद के संस्थापक रहे हैं। उनकी निश्रा में गणनी प्रमुख आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी, चारित्र चंद्रिका आरिका श्री 105 चंदनावती माता जी, स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सत्संग के सानिध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन के निर्देशन में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या ऐसे इस पावन प्रसंग के लिए चुना गया है। युवाओं के लिए धर्म के प्रति आस्था और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भारतीय संस्कृति धर्म के परमाणु से भरी हुई है। युवाओं में समन्वय, सद्भाव, संस्कार, एकता, संगठन का भाव सुदृढ़ होना चाहिए। जम्बूद्वीप आर्यखंड भरदेश के भारत में ही नहीं, देश देशांतर में भी युवा वर्ग के मन में धर्म प्रभावना, प्रचार प्रसार की अनोखी शक्ति युवा परिषद ने जगाई है। युवा परिषद के माध्यम से धर्म का बिगुल बजता रहे,
जिन धर्म, जिन शासन, जिन गुरु की धर्म ध्वजा लहराती रहे, अहिंसा में विश्व धर्म जयवंत रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, कार्यकर्ता जन, सभी का पुरुषार्थ सफल हो गए, सभी की मेहनत सार्थक हो गए। यही मंगल भावना, शुभकामना, दिव्य आशीर्वाद। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के चरणों में इच्छामि। हमारे बीच में शुभकामना प्रदान करने के लिए युवा परिषद के स्वर्ण जयंती अवसर पर हमारे देश के एक जैन समाज के इकलौते राजनीतिक व्यक्तित्व, राज्यसभा सांसद श्री नवीन जी जैन आगरा से, वो भी हम सबके बीच में उपस्थित होकर के अपना शुभकामना संदेश युवा परिषद स्वर्ण जयंती पर प्रेषित कर रहे हैं। कृपया आपसे विनम्र निवेदन। नमस्कार, मैं नवीन जैन सांसद राज्यसभा आगरा से एक निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 जनवरी 1977 में इस संगठन का गठन हुआ और ये संगठन जब बना तो जैन धर्म के कार्यों को, जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने के लिए, जन सेवा के कार्यों को करने के लिए संगठन का गठन हुआ और इसमें लगातार 50 वर्ष तक जन सेवा का काम ये करते करते इसने अपनी यात्रा पूरी की है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि युवाओं का संगठन वो भी एक 50 वर्ष पूरा कर ले, ये आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन इस संगठन ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संगठन के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक अपील करता हूं कि 11 जनवरी को ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी पूज्य माता जी के प्रति पूरी भक्ति रखते हैं, सबसे जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और आज उन्होंने आश्चर्य करते हुए हमारी युवा परिषद का गौरव बढ़ाया है कि 50 साल से हमारी संस्था इस युवाओं के संगठन को लेकर के आगे बढ़ रही है। हमारे बीच देश के गणमान्य व्यक्तित्व तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति माननीय श्री सुरेश जी जैन, वो भी आज इस अवसर पर उपस्थित होकर अपने शुभकामना संदेश इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के लिए प्रदान कर रहे हैं। माननीय श्री सुरेश जी जैन कुलाधिपति। जिनेन्द्र अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के 50वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता की बात है कि परिषद की जो स्थापना 1 जनवरी 1977 को आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पलटन में हुई थी। प्रारंभ से इस संस्था को भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद मिलता रहा है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। पिछले 50 वर्षों की ये यात्रा केवल एक संगठन की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की मेहनत और समर्पण की कहानी है, जिन्होंने धर्म, सेवा, संस्कार और समाज के लिए लगातार काम किया है। युवा परिषद ने शुरू से ही ये मानकर काम किया कि युवा ही समाज और धर्म की असली ताकत होते हैं। इसी सोच के साथ परिषद ने युवाओं को जैन परंपरा के मूल्यों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मविश्वास की ओर बढ़ाया। स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर मैं वर्तमान मार्गदर्शक पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी को भी नमन करता हूँ। साथ ही परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से जीवन जी को, जो अथक मेहनत के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके पूर्व पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस संगठन को मजबूत बनाने में
अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था आने वाले समय में भी धर्म, दर्शन, सेवा और संगठन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रहे और दिगंबर जैन दर्शन का संदेश देश और विदेश तक पहुँचाए। स्वर्ण जयंती के पुनीत अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें और अपने विचारों और कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते रहें। जहां जागरूक युवा होते हैं वहीं उज्जवल भविष्य होता है। जय जिनेन्द्र। हेलो। और हमारे कुलाधिपति सुरेश जी जैन का ये हम सबको आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ, शुभकामनाएं भी प्राप्त हुई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित होकर के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। अब हमारे बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन हम प्राप्त करना चाहते हैं। पुनः ध्यान रखें सभी लोग, कल 12 जनवरी को, 13 जनवरी को भी इसी प्रकार शुभकामना संदेश और हमारे गणमान्य महोदय हमारे बीच पधारेंगे और हम सबके इस युवा परिषद स्वर्ण जयंती महोत्सव का कार्यक्रम ये लगातार जारी रहेगा 6 से 7 बजे के बीच में। और अब पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, मैंने ये अनुभव किया है कि युवकों में जो उत्साह होता है और जो भावनाएं होती हैं, इसके अनुसार वो काम करने में सक्षम और आगे रहते हैं। यही कारण है कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में इस संस्था का जो गठन हुआ है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे और सारे भारत के नहीं विदेशों के भी युवक इसमें जुड़े रहे और सभी लोग धर्म प्रभावना के कार्यों में, जैन शासन के प्रभावना के कार्यों में और अपने चारित्र की उन्नति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करें। यही आशीर्वाद बहुत बहुत इस युवा परिषद के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत नमन, वंदामी माता जी। और अब आज के इस अवसर पर हम लोग विदा ले रहे हैं आप लोगों से। पुनः 12 जनवरी कल का दिन होगा जब हम इस युवा परिषद स्वर्ण जयंती महोत्सव को इस नए पायदान पर पहुंचाने में अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप सब लोग इसी प्रकार जुड़े, जो भी युवा परिषद के हमारे साथीगण हैं, पदाधिकारी सदस्यगण हैं, भक्तजन हैं, जहाँ की भी जो है आज हमारे बीच में विमल जी जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे विजेंद्र जी जो कार्याध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय, वो भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है। हमारे जितेंद्र जी जो जिला खंडवा के अध्यक्ष हैं, सपना जी, जितेंद्र जी लोहाड़िया, तो ऐसे जितेंद्र जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी हमारे पदाधिकारी सदस्य जुड़े हैं सभी के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पुनः कल हम आने वाले अनेक गणमान्य महानुभाव जिनके जो हमारे बीच उपस्थित होकर के अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे, उनके वक्तव्य को, उनकी शुभकामनाओं को प्राप्त करेंगे और इस युवा परिषद को देश देशांतर तक, देश विदेश तक इसकी प्रभावना होवे, इसके कार्यकलाप हमारे देश के सभी बंधुजन जाने और हमारे युवाओं को भी एक मौका मिले कि वो अपने कार्यकलाप को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बता सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हमने ये राष्ट्रीय आयोजन, युवा परिषद का ये स्वर्ण जयंती का आयोजन ऑनलाइन समारोह के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा हुआ है। जो भी बंधुजन है, हमारे अर्पित जी भी हों, सुनंदा जी भी हों, अपने छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना कार्यकलाप प्रेषित करें, जिससे कि पूरे देश में जानकारी हो कि युवा परिषद किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे ये उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, अन्य कहीं के भी हों, महाराष्ट्र के हों, सभी लोगों से ये निवेदन है कि एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने कार्यकलाप को प्रदर्शित करें, प्रेषित करें। मुख्य पदाधिकारी उनका एक वीडियो अपना भेज सकते हैं। तो ऐसे आज के इस अवसर पर हम पुनः सभी लोगों के प्रति साधुवाद, शुभकामनाएं युवा परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम अर्पित करते हैं। अब बड़े मूल नायक भगवान का, बड़े भगवान का अभिषेक होगा। आप सब लोग वहां पहुंच करके अभिषेक करिए। जाइए सभी लोग।